मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते ही होंगे कि यूपी सरकार कितना जुल्म सितम ढा रही है। अभी कल ही यानी कि 9 फरवरी 2025 को यूपी के कुशीनगर के नगरपालिका हाटा की मदनी मस्जिद को तोड़ दिया गया बुलडोज़र से। मस्जिद पक्ष के वकील साहब ने क्या कुछ कहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, डायरेक्ट सुना दूँगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि मस्जिद पक्ष के वकील साहब का दावा क्या है। वकील साहब कह रहे हैं कि 1999 में बनी थी मस्जिद की चौहद्दी 30 डिसमिल ज़मीन में है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 35 डिसमिल है, तो फिर अतिक्रमण का सवाल ही नहीं बनता, ये वकील साहब कह रहे हैं। प्रशासन का अलग दावा है। प्रशासन कह रही है कि मैंने सारे कागज़ मांगा था, नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट का रोक था फरवरी तक, जैसे ही रोक ख़त्म हुआ तुरंत कार्रवाई की गई, ये प्रशासन का कहना है। जबकि मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन कहाँ पर जाके रुकेगा आखिर। इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी मस्जिदों के ऊपर। चलिए मस्जिद को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब, आप लोग खुद सुनिए। पहले आप मस्जिद को देख लीजिए, किस तरह तोड़ा गया है, बुलडोज किया गया, उसके बाद फिर आप वकील साहब की पूरी बात सुन लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग खुद सुन लीजिए। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा। जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूंगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। न तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है।